ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 7वां अध्याय। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रकाशानंद सरस्वती आदि जो मायावादी सन्यासी हुए उनको प्रचार किया जा रहा है। वेदांत सूत्रों की असली व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु प्रस्तुत करना प्रारंभ कर रहे हैं। ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान, चिदैश्वर्य परिपूर्ण अनूर्ध्व समान। तो सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े स्पष्ट रूप में बताएं। क्या बताया? अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हु हैज ऑल स्पिरिचुअल opulences, नो वन कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन हिम। तो उपनिषद में, वेदांतों में स्पेसिफिकली, विशेष रूप से उपनिषदों में और वेदांत सूत्रों में जिस ब्रह्म की बात की गई है वो ब्रह्म क्या है ये स्पष्ट क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि इसी में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है और इसी में सबसे ज्यादा जो है इनडायरेक्ट मीनिंग दे करके इसको जो है अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं ब्रह्म का अर्थ है कृष्ण, दैट्स ऑल। ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान। ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ जो डायरेक्ट मीनिंग है वो है भगवान। अब भगवान का अर्थ होता है, भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब धारण करने वाले। तो भगवान का अर्थ है जो चिर ऐश्वर्य परिपूर्ण, जो आध्यात्मिक ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है वो है भगवान। और जो कि अनूर्ध्व समान, अन अनऊर्ध्व समान, जिनके बराबर और इक्वल, बराबर और ऊपर कोई नहीं। ये महाप्रभु सबसे पहले ये समझा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म का ही व्याख्या सब लोग अलग अलग करते हैं और मायावादी लोग ब्रह्म शब्द का व्याख्या निराकार रूप से करते हैं। आध्यात्मिक वस्तु है ये तो स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर अपने आप को भी ब्रह्म और जो परम ब्रह्म है उनको भी ब्रह्म बोल करके सब कुछ एक कर देते हैं। आध्यात्मिक जगत भी ब्रह्म है, आध्यात्मिक जगत में जो भी पैराफर्नेलिया है सबको ब्रह्म है, और भगवान भी ब्रह्म है और जीवात्मा भी ब्रह्म है। और ब्रह्म ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, सब कुछ एक ही ब्रह्म है। एक ही ब्रह्म करके सब कुछ क्या कर देते हैं? रसाभास कर देते हैं। ये वैसे ही है जैसे बहुत सारे जो फीस्ट प्रसाद होता है तो बहुत सारे व्यंजन दिए जाते हैं, 12 आइटम, 15 आइटम, 20-20 आइटम। तो उसी प्रकार से जैसे कोई एक बहुत बड़ा थाली लिया और उसी में सब एक साथ डाल दिया। एक बहुत बड़ा थाली लेकर के उसी में राइस, फिर उसके ऊपर दाल, फिर सब्जी, फिर स्वीट राइस, फिर सेवई, फिर दही, फिर छाछ, हाँ, फिर कड़वा आइटम, सब कुछ एक साथ मिक्स कर दिया और बैठ के खा रहा है। इसलिए कई बार कुछ कुछ भक्त तो ऐसा करते हैं, उनको बोलते हैं क्या सब मायावाद कर दिया, सब कुछ मायावाद कर दिया। हाँ, और फिर लॉजिक क्या देते हैं कि अल्टीमेटली तो सब कुछ पेट के अंदर ही जाना है ना, सब कुछ तो पेट के अंदर जाएगा। तो फिर क्या फर्क पड़ता है अलग अलग करके खाने से या डायरेक्ट सब कुछ मिक्स करके खाने से? अल्टीमेटली सब कुछ पेट के अंदर जाता है। लेकिन कोई भी थोड़ा सा बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो जानेगा कि अलग अलग करके खाने का एक अलग महत्व है, क्योंकि जब आप सब कुछ एक साथ मिक्स कर देंगे और एक साथ खा लेंगे
तो आपको फिर अलग अलग वस्तु का जो स्पेसिफिकली जो रस है वो नहीं मिलेगा। हालांकि सब कुछ जाकर अल्टीमेटली डाइजेस्ट होने वाला है, सब कुछ एक ही साथ डाइजेस्ट होने वाला है, ये सही बात है। लेकिन फिर भी सब वैरायटी, अलग अलग वैरायटी होने पे अलग अलग रस मिलता है। तो इस उस रस के अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते हैं, उसको इल्यूजरी नहीं बोला जा सकता है। तो इसीलिए साइमल्टेनियसली सब कुछ एक साथ भी होने वाला है और सब कुछ अलग भी है। ये देखिए, अचिंत्य भेदाभेद तत्व जीवन के हर एस्पेक्ट में अप्लाई होता है ना, इतना स्पष्ट। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक रियल में, स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल रियल में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सब कुछ ब्रह्म है, नो डाउट अबाउट इट। ब्रह्म होने के कारण सब कुछ, सबका एक ही जैसी एक ही जैसे गुण है। हाँ, ये सत्य बात है। हाँ, सर्व सर्वम इदम खलु ब्रह्मा। हाँ, ये सर्व इदम खलु ब्रह्मा। ये सारे पूरा जगत में जो भी कुछ दिखता है सब कुछ क्या है, ब्रह्म है। लेकिन सब कुछ ब्रह्म होते हुए भी ब्रह्म में वैरायटी है। क्वालिटी वाइज सब कुछ एक ही है, लेकिन फिर भी वैरायटी है। उसी प्रकार से जैसे सारे खाद्य पदार्थ अलग अलग होते हुए भी वास्तव में एक ही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जा करके एक के साथ डाइजेस्ट होने वाले हैं और एक के साथ सबके सब जो है एनर्जी देने वाले हैं। लेकिन इसमें भी एक विशेष चीज है, सब कुछ हालांकि एक होकर के डाइजेस्ट होगा, लेकिन अलग अलग जो खाद्य पदार्थ है उससे पोषण भी अलग अलग मिलने वाला है। ये भी वैरायटी है, दूसरी वैरायटी। हाँ, पहली वैरायटी है तो अलग अलग रस है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी अलग अलग, आध्यात्मिक जगत में वैरायटी है। भगवान ब्रह्म, जितने भी जीवात्मा है उनमें भी वैरायटी है। सारे जीवात्मा भी एक नहीं है। भगवान और जीवात्मा तो अलग अलग है ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। हम क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज देखें, शक्ति के हिसाब से देखें तो जीवात्मा और ब्रह्म, परम ब्रह्म में अंतर है। लेकिन हर एक जीवात्मा में भी अंतर होता है, इंडिविजुअल सोल में भी डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। प्रभुपाद जी बड़ा इसलिए बहुत जो महान आचार्य होते हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं, दक्ष होते हैं। ऐसे एक मायावादी आया और बहुत कुछ ऐसे बोल रहा था कि सब कुछ एक है, सब कुछ एक है, भगवान, जीवात्मा, ब्रह्म, ये संसार सब कुछ एक है, एवरीथिंग इज वन। हाँ, तो प्रभुपाद जी इमीडिएटली बोले कि आई डू नॉट एग्री विथ योर ओपिनियन, सो देयर इज डिफरेंस। बड़े आसानी से प्रूव कर दिए। बोले कि आपका ये, आप जो मत दे रहे हैं, आपका जो ओपिनियन है, मैं आपके मत से, ओपिनियन से सहमत नहीं हूँ। तो यहीं पे डिफरेंस हो गया, मेरे में और आप में ही डिफरेंस हो गया। तो आप, आपका ये फिलॉसफी यहीं पे गलत हो गया। ये सब कुछ एक है, सब कुछ एक है तो ओपिनियन भी सब कुछ एक होना चाहिए। इसलिए भक्ति मार्ग में इंडिविजुअलिटी को बहुत जो है महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्म, जिस ब्रह्म की बात वैदिक शास्त्रों में की गई है, वो वास्तव में भगवान के लिए की गई है। उसका अर्थ है भगवान। हाँ, यही बात लागू होती है। वो आगे चल के आएगा तत्वमसि, इसका भी असली व्याख्या महाप्रभु करके समझाएंगे। और वो जो भगवान है चिर ऐश्वर्य परिपूर्ण है। दिस स्टेटमेंट बाय श्री चैतन्य महाप्रभु इज कन्फर्म्ड इन श्रीमद् भागवतम। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। Learned transcendentalists who know the absolute truth call this non-dual substance Brahman। ये जो ब्रह्म है, तत्वम यज्ञानम अद्वयम, ये नॉन डुअल सब्सटेंस है। इसमें मतलब भौतिक जगत के डुअलिटी नहीं है। So this absolute truth call, the transcendentalists who know the absolute truth call this non-dual substance Brahma as परमात्मा और भगवान, तीन स्तर पे जानते हैं। The absolute truth is ultimately understood as Bhagavan, partially understood as Paramatma, and vaguely understood as the impersonal Brahma। यानी ये जो परम सत्य है, परम ब्रह्म है, इसको पूर्ण रूप से कोई समझ सकता है, पूर्ण रूप से इसको समझा जाता है भगवान के रूप में, जो कि भगवान श्री कृष्ण हैं। और आंशिक रूप में, पार्शियली, इसको कोई परमात्मा के रूप में जानता है। और बहुत ही वेगली, मतलब धुंधला रूप में, नॉट वेरी मच क्लियर, बहुत स्पष्ट नहीं। जो बहुत स्पष्ट नहीं, बहुत धुंधले रूप में जानता है, तो वही केवल निराकार ब्रह्म के रूप में जानता है। तो निराकार ब्रह्म जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, तो वो बहुत ही धुंधला समझ है, बहुत ही धुंधली अंडरस्टैंडिंग। भगवान और द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज ऑपुलेंट इन ऑल एक्सीलेंस, नो वन कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन हिम। दिस इज ऑल्सो confirmed in Bhagavad Gita 7.7, where the Lord says, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया।
ओ कॉन्करर ऑफ वेल्थ अर्जुना, देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी। तो गीता में भगवान स्पष्ट बताए, अगर गीता कोई एक्सेप्ट करता है तो कृष्ण वहां पे स्पष्ट बताते, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कि हे धनंजय, मेरे बराबर और मेरे से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो वहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो गया। द वेरी फैक्ट दैट अर्जुना बिकेम द स्टूडेंट ऑफ कृष्णा एंड लर्न भगवद गीता प्रूव्स दैट कृष्णा इज डिफरेंट फ्रॉम अर्जुन। हाँ, कि भगवान कृष्णा टीचर बने, गुरु बने और अर्जुन शिष्य बना, तो ये अपने आप में प्रूव करता है कि कृष्ण में और अर्जुन में अंतर है। तो जो मायावादी लोग गीता के ऊपर मायावाद कॉन्सेप्शन विचारधारा प्रस्तुत करते हैं, तो उनका ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही गलत हो गया। फिर आप गीता क्यों एक्सेप्ट करते हैं? फिर भगवान के इंस्ट्रक्शंस को क्यों एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना? भगवान को गुरु के रूप में क्यों स्वीकार करना? जब आप भगवान के बराबर हैं, देन यू ऑल्सो बिकम द इंस्ट्रक्टर, देन व्हाई टू यूज भगवत गीता? इसलिए बहुत सारे इसमें उनके फिलोसफी में फ्लॉज हैं, यानी कमियां हैं, दोष हैं। There are many other verses which prove that the absolute truth is, in the ultimate sense, is understood to be Supreme Personality of Godhead Krishna। इस प्रकार के अनेकों गीता के श्लोक हैं जहाँ पे ये प्रमाणित होता है कि परम सत्य भगवान कृष्ण है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। ताहारा विभूति देह सब चिदाकार, चिद्विभूति आच्छादिता रे कहे निराकार। Everything about the Supreme Personality of Godhead is spiritual, including his body, opulence, and paraphernalia. Mayavad philosophy, however, covering his spiritual opulence, advocates the theory of impersonalism। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वेदांत सूत्रों का व्याख्या स्पष्ट रूप से करते हुए बोले कि जहाँ भी ब्रह्म शब्द आया है वो भगवान को सूचित करता है। और भगवान मतलब षडैश्वर्य परिपूर्ण, भगवान शब्द का अर्थ ही है भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब परिपूर्ण, और ये ऐश्वर्य आध्यात्मिक है, इसलिए चिद ऐश्वर्य परिपूर्ण इक्वल टू भगवान। चिद ऐश्वर्य परिपूर्ण एक सिनोनिम है भगवान शब्द का। तो ये है, चिद ऐश्वर्य परिपूर्ण है भगवान। लेकिन ऐसे भगवान के जो ऐश्वर्य हैं, जो कि आध्यात्मिक हैं, उनके ऐश्वर्य को, उनकी शक्ति को, उनके शरीर को, उनके गुणों को, उनके लीलाओं को, आकार को, ये जो कि आध्यात्मिक है, इसको आच्छादन करके, इसको ढक करके, इसको ढक करके मायावादी लोग भगवान को निराकार साबित करने का प्रयास करते हैं, विफल प्रयास करते हैं। दे कैन नेवर बिकम सक्सेसफुल, वो कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन विफल प्रयास करते हैं। और वही कार्य किया है आदि शंकराचार्य ने शारीरक भाष्य में, जो वेदांत सूत्रों की जो के मुख्य अर्थ को ढक करके, जो गौण अर्थ, इनडायरेक्ट मीनिंग को दे करके मुख्य अर्थ को ढकने का प्रयास किया है, ये कार्य किया है। हाँ, मुख्य अर्थ को इस प्रकार से रखने का प्रयास करते हैं। सो इट इज स्टेटेड इन ब्रह्म संहिता, द वेरी फर्स्ट वर्स, पहला श्लोक ब्रह्म संहिता में। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो बड़े स्पष्ट रूप में ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि परम ईश्वर कृष्णा है, और उनका जो स्वरूप है, विग्रह मतलब स्वरूप है, सच्चिदानंद विग्रह है। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा हैज a spiritual body which is full of knowledge, eternity, and bliss. In this material world, everyone's body is just the opposite, temporary, full of ignorance, and full of misery. Therefore, when the Supreme Personality of Godhead is sometimes described as Nirakar, this is to indicate that he does not have a material body like us। इसलिए वैदिक शास्त्रों में कई जगह पे भगवान के स्वरूप को सच्चिदानंद विग्रह के रूप में बताया गया है। लेकिन जहाँ पे स्वरूप का विग्रह का चर्चा किया गया है, तो लोग जो भौतिक चेतना है जिनके हृदय में, हमसे भौतिक संसार में रहने, तो इस भौतिक संसार में भौतिक चेतना से प्रभावित होना, ये तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो कहीं लोग भगवान के शरीर को भी हमारे जैसा शरीर न समझ बैठे, ये गलती न कर बैठे कि हमारा जैसा शरीर है भगवान का भी वैसा शरीर है। हाँ, ये न समझ बैठे। इसलिए भगवान कृष्ण के को कई बार निराकार कह के बताया गया। तो निराकार के कई मीनिंग होते हैं।
संस्कृत शब्द के कई मीनिंग होते हैं, तो कौन सा मीनिंग सूटेबल है वो हमको अन्य जो डिस्क्रिप्शंस है उसके आधार पर डिसाइड करना होता है। तो उन्हीं शास्त्रों में, वेदांत सूत्रों में, उपनिषदों में भगवान कृष्ण के विग्रह को बोल स्वीकार किया गया है, स्वरूप को स्वीकार किया गया है, उनके आध्यात्मिक गुणों को स्वीकार किया गया है। तो उन्हीं शास्त्र में जब कहीं पे, जब भौतिक जगत से संबंधित जब कंपैरिजन किया गया है, तो वहां पे भगवान के स्वरूप को निराकार बोला गया, यानी भगवान का स्वरूप निराकार है। जैसे अगर कोई ये मैं बोलता हूँ कि भगवान का स्वरूप निराकार, तो इसका मतलब क्या है कि भगवान का स्वरूप भी है और निराकार है। तो इसका अर्थ क्या है कि आप ये नहीं बोल सकते, अगर कहीं पे शास्त्र में लिखा है कि भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप निराकार है, संस्कृत के श्लोक में इस यही चीज बोला गया है वास्तव में, दो तीन श्लोकों में ये चीज बोला गया है। हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप, भगवान का सच्चिदानंद विग्रह निराकार है। मतलब भगवान का स्वरूप है, रूप है, फॉर्म है, वो ऐसा नहीं कि बिना शरीर के हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है। ताकि कोई भौतिक न समझे इसलिए बोला निराकार। निराकार मतलब भौतिक आकार नहीं। निह शब्द का कई मीनिंग होता है। निह शब्द का एक मीनिंग तो होता है कि नेगेशन, यानी नेगेटिव, आकार का विपरीत। तो आकार शब्द सूचित करता है प्रायः, आकार शब्द सूचित करता है भौतिक आकार, भौतिक धारणा आती है, इसलिए भौतिक धारणा से मुक्त करने के लिए निराकार बोला गया है। और निह शब्द का एक अर्थ होता है विशेष भी होता है। तो इसलिए निराकार का होता है कि भौतिक आकार नहीं, वो बहुत ही विशेष सच्चिदानंद आकार। तो इस तरीके से समझना चाहिए। बट मायावादी जो फिलोसोफर होते हैं वो केवल इसी चीज को लेकर के और गलत जो मुख्य अर्थ है उसको आच्छादित कर देते हैं। जहाँ पे कृष्ण का सच्चिदानंद विग्रह इत्यादि की बात की गई है, स्वरूप की बात की गई है, उसको वो आच्छादित करने का प्रयास करते हैं, कवर अप कर देते हैं, यानी उसके बारे में ज्यादा व्याख्या वो नहीं करते हैं। और जहाँ पे ऐसे शब्द हैं निराकार इत्यादि, उसी को बस व्याख्या करने का वो प्रयास करते हैं। मायावादी philosophers do not know how it is that the Supreme Personality of Godhead is formless. The Supreme Lord does not have a form like ours, but has a spiritual form. Not knowing this, Mayavadi philosophers simply advocate the one-sided view that the Supreme Godhead or Brahman is formless, Nirakar. In this connection, Srila Bhaktivinoda Thakur offers many quotes from the Vedic literature. If one accepts the real or direct meaning of these Vedic statements, one can understand the Supreme Personality of Godhead as spiritual body, Sachidanand Vigraha. तो अगर कोई डायरेक्ट मुख्य अर्थ को समझेगा, प्राप्त करेगा, तो वो तुरंत समझ सकता है कि भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप है। So in the Brihadaranyaka Upanishad 5.1.1 it is said, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये ईशोपनिषद में भी यही बोला गया है और बृहदारण्यक उपनिषद में भी बताया गया। This indicates that the body of the Supreme Personality of Godhead is spiritual, for even though he expands in many ways, he remains the same. In the Bhagavad Gita, the Lord says, Aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate. I am the origin of all, everything emanates from me. तो बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि भगवान के विग्रह से, शरीर से कई पूर्ण यूनिट, पूर्ण जो है ब्रह्मांड निकलते हैं, या पूर्ण कृष्ण या नारायण के स्वरूप निकलते हैं, लेकिन भगवान फिर भी यथारूप पूर्ण बने रहते हैं। इससे ये पता चलता है कि भगवान का जो शरीर है वो आध्यात्मिक है, दिव्य है। गीता में भी भगवान इसको कंफर्म करते हैं। Mayavadi philosophers materialistically think that if the Supreme Truth expands himself in everything, he must lose his original form. Thus, they think that there cannot be any form other than the expansive, gigantic body of the Lord. But the Brihadaranyaka Upanishad affirms, Purnamidam, Purnat, Purnam Udachyate. Purnamidam, पूर्णमिदम मतलब ये भौतिक जगत पूर्ण है, ब्रह्मांड है, पूरा विश्व है। और पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्णात मीन्स फ्रॉम कंप्लीट होल, जो कि पूर्णम हमेशा पूर्ण बने रहते हैं, उससे प्रकट होता है। कि बड़े स्पष्ट उपनिषद में ये वर्णन किया गया। लेकिन मायावादी लोग इस प्रकार से व्याख्या करते हैं कि भगवान ब्रह्म से जब ये ब्रह्मांड निकला तो भगवान अपने स्वरूप को खो बैठे।
So although he expands in many ways, he keeps his original personality. His original spiritual body remains as it is. Similarly, elsewhere it is stated, विचित्र शक्ति पुरुषः पुराणा, जो पुरुष पुराण पुरुष हैं, गोविंदमादि पुरुषम, या पुराण पुरुषम, उनकी विचित्र शक्ति है. The supreme personality of Godhead, the original Purusha person, Purusha, has multifarious energies, and the Svetasvatar Upanishad declares, सवृक्ष कालाकृति भी परोवन्यो यस्मात् प्रपंचः परिवर्तते अयम धर्मावहम पापनुदम भगेशम. इस श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया, ही इज द ओरिजिन ऑफ मटेरियल क्रिएशन एंड इट इज ड्यू टू हिम ओनली दैट everything changes. He is the protector of religion, annihilator of all sinful activities. He is the master of all opulences. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्. श्वेताश्वतर उपनिषद में एक चीज और बताया गया है. भगवान, नाउ आई अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट. वेदाहम एतम पुरुषम महांतम. एतम पुरुषम महांतम, कौन से पुरुष? जिनसे यस्मात् प्रपंचः परिवर्तते अयम, जिनके द्वारा ये प्रापंचिक जगत जो है प्रकट होता है. धर्मावहम पापनुदम, पापनुदम भागेशम, जिनके द्वारा हर चीज होता है. धर्म का जो प्रोटेक्टर है और जो हर प्रकार के पाप का अनुदम यानी नष्ट करते हैं, नष्ट करता है. तो ऐसे पुरुष को मैं समझता हूँ. वेदाहम, ऐसे पुरुष को मैं जानता हूँ. पुरुषम महानतम, द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट, और जिनका आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, ही इज एफल्जेंट लाइक द सन. आदित्य वर्ण के हैं वो. आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी है. आदित्य वर्ण के हैं, गौर वर्ण के. ये आदित्य वर्ण का उनका कांति निकलता है. भगवान कृष्ण श्याम सुंदर हैं, श्याम वर्ण के हैं, लेकिन उनका जो इफल्जेंस निकलता है. हाँ, रवि कर गौर वराम वरम ददाने. विश्वपितामह जब दर्शन कर रहे हैं कृष्ण का, हाँ, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम. त्रिभुवन कमनम, पूरे त्रिभुवन को मोहित करने वाले, आकर्षित करने वाले. तमाल वर्णम, तमाल मतलब तमाल वृक्ष श्याम वर्ण के हैं. श्याम वर्ण के हैं, हालांकि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम. रविकर गौरवराम्बरम दधाने. लेकिन रवि कर गौर, रवि मतलब सूर्य की किरणों के जैसे उनकी अंग कांति निकलती है, आभा निकलती है, इसलिए भगवान गोल्डन इफल्जेंस प्रकट होते हुए प्रतीत होते हैं. हाँ, तो ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट, ही इज एफल्जेंट लाइक द सन एंड इज बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड. इस भौतिक जगत के तमसा परस्तात्. ये श्वेताश्वतर उपनिषद 6.6 में दिया है. आप श्वेताश्वतर उपनिषद से ही 3.8 से कोट कर रहे हैं. पतिम पतीनाम परमम परस्तात्, ही इज द मास्टर ऑफ ऑल मास्टर्स, द सुपीरियर ऑफ ऑल सुपीरियर्स. वो सारे पतियों के पति हैं, सारे लोकपालक जो लोकपति हैं. हाँ, लोकपति, धरापति, भूपति, जितने भी पति हैं सबके पति हैं. तो अगर सारे पति का रूप है, क्वालिटीज है और शक्ति है, ऐश्वर्य है, तो सारे पतियों के पति भगवान है, तो वो शक्ति विहीन, वो रूप विहीन, स्वरूप विहीन कैसे हो सकते हैं? तो श्वेताश्वतर उपनिषद में स्पष्ट बताया गया, ही इज द मास्टर ऑफ ऑल मास्टर, सुपीरियर टू ऑल सुपीरियर्स. फिर श्वेताश्वतर उपनिषद के ही छठे अध्याय के 7वें श्लोक में, महान प्रभुर वै पुरुषः, वो जो पुरुष है वो महान है, परमात्मा है, सुप्रीम मास्टर, सुप्रीम पर्सन. पुरुषः, पुरुषा मतलब पर्सन, व्यक्ति है. और महान प्रभु, प्रभु मतलब मास्टर. महान मतलब ही इज द ग्रेटेस्ट प्रभु और ग्रेटेस्ट मास्टर, ग्रेटेस्ट पर्सन, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है. इसी श्वेताश्वतर उपनिषद के 3 अध्याय के 12 नंबर श्लोक में है, पराश्य शक्ति विविधाय वशूयते. वी कैन अंडरस्टैंड हिज ऑपुलेंसेस इन डिफरेंट वेज. पराश्य शक्ति, उनकी शक्ति है विविधय. और 6.8 में, सिमिलरली इन द ऋग वेद इट इज स्टेटेड, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः. विष्णु इज द सुप्रीम and those who are actually learned think only of his lotus feet. तो भगवान के चरण कमल की बात की गई है. ओम तद विष्णु परमम पदम, सुप्रीम लोटस फीट. भगवान विष्णु के परम चरण कमलों का दर्शन, पश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब देखते हैं, सदा पश्यन्ति सूर्य,
देवता लोग हमेशा उनका दर्शन करते हैं अपने ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्ति यम सूर्यो. So in the Prashna Upanishad also, it is said, Sa iksham chakre, he glanced over the material creation. तो सा ईक्षाम, इक्षा मतलब उन्होंने दृष्टिपात किया. इन द ऐतरेय उपनिषद ऑल्सो इट इज सेड, सा ऐक्षता, ही ग्लैंस्ड ओवर द मटेरियल क्रिएशन, एंड द सा इमान लोकान असृजत, ही क्रिएटेड दिस एंटायर मटेरियल वर्ल्ड. ये शिक्षा यहीं पे विराम करते हैं, हालांकि दो छोटा पर ठीक है कल का. तो कहने का मतलब है बड़े स्पष्ट रूप में कितने सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जी अलग अलग उपनिषदों को कोट करते हुए, क्योंकि मायावादी वेदांत सूत्र जो ज्ञानी लोग होते हैं केवल उपनिषद और वेदांतों को स्वीकार करते हैं, पुराण को स्वीकार नहीं करते हैं. तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार से उपनिषद से, वेद से, वेदांत सूत्रों से प्रमाणित किए कि भगवान कृष्ण का सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद विग्रह है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम. तो समय हो गया है. हरे कृष्ण.